कि आप किस तरीके से अपना यहाँ पे एमएस वर्ड को यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड बेसिकली है क्या, एमएस वर्ड यूज क्यों होता है? एमएस वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने कोई भी किसी भी तरीके का कंपोजिंग का काम कर सकें। एक कंपोजिंग का काम करने वाला टूल है जिसके ऊपर हम सीवी वगैरह बना सकते हैं, बुक पब्लिश कर सकते हैं, किताब छाप सकते हैं अपनी पूरी, या हमने कोई फतावे वगैरह लिखने हैं वो हम लिख सकते हैं, कोई तहकीक लिखनी है हम वो लिख सकते हैं। और इस तरीके के कोई हमने रिजल्ट अनाउंस करना है, यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह का कोई रिजल्ट है, कोई रिपोर्ट है, कुछ भी है जो आजकल हॉस्पिटल्स में भी यही यूज़ हो रहा होता है, मदारिस में भी यही यूज़ हो रहा होता है, और दीगर जो आपके तालीमी इदारे हैं, जैसे आपके कोई भी इदारा, तालीमी इदारा हो गया, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी इदारा हो सकता है, तो वो सब क्या यूज़ कर रहे होते हैं, वो एम एस वर्ड का इस्तेमाल करके ही अपने तमाम काम को कर रहे होते हैं, कोई और टूल वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। तो एम एस ऑफिस मोस्ट पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत पहले हमें इस बात की है, हम भी वो सब काम कर सकेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, लेकिन ज़रूरत अभी इस बात की है कि हम पहले उसकी बुनियाद को सीखें, पहले उसकी बेसिक्स के आपके जो उसके शॉर्टकट्स हैं, जो उसके फंक्शन हैं, जो उसके फीचर्स हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, कहीं पे इटैलिक करना है, कहीं पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जानी है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके जानी है, या कोई स्टाइल देना है, पेज का लेआउट बनाना है। इसी तरीके से कोई प्रिंट अगर हम देना है तो हम प्रिंट कैसे देंगे, प्रिंटर कैसे सेट करेंगे। इसी तरीके से फाइल के ऊपर पासवर्ड हमने लगाना है तो पासवर्ड कैसे लगाएंगे, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, हेडिंग वगैरह कैसे बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें आज हमारे इस लेक्चर के अंदर शामिल हैं, जिसका हम जो है इस्तेमाल करके अभी यहाँ पे एम एस वर्ड को यूज़ कर रहे होंगे। तो एम एस वर्ड हमारा एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इंस्टॉलेशन का तरीकाकार ये है कि हम इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हम अपने किसी भी लोकल अपने एरिया के अंदर जो कंप्यूटर वाले होते हैं उनके पास आसानी के साथ अवेलेबल होता है, उनसे यूएसबी लेकर उनसे यूएसबी में डलवा के एम एस ऑफिस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एम एस ऑफिस की बात की जाए तो यहाँ पे 2007 भी इस्तेमाल किया जाता है, 2013 भी इस्तेमाल किया जाता है, 2016 भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अभी 2019, 21, 22, तो ये हर साल इसका कुछ ना कुछ फंक्शन इसके अंदर चेंज होकर कुछ ना कुछ इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट करके मजीद नया फीचर्स डाल के इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है इसको। तो आपके पास क्या वर्जन है? अगर आपके पास 2007 होगा या इससे पहले का वर्जन होगा या 2010 होगा, तो हो सकता है उसमें कुछ फंक्शन या उसका कुछ लेआउट अलग हो, और मेरे पास जो है उसका लेआउट कुछ अलग हो। तो लेटेस्ट वर्जन जो आपके कंप्यूटर में चल सके, आपने वो उसका इस्तेमाल करते हुए एम एस वर्ड को यहाँ पे यूज़ करना है। अब सवाल ये है कि हम इसे ओपन कैसे करें, हाउ टू ओपन आवर मैक्रो एम एस ऑफिस। इसको ओपन कैसे किया जाएगा? इंस्टॉल तो हमने बाहर से करवा लिया, लेकिन हम इसे खोलेंगे किस तरीके से, कहाँ जाके हम इसको खोल रहे होंगे? तो इसके लिए हमारे पास यहाँ बिल्कुल नीचे हमारे कंप्यूटर की उल्टे हाथ की तरफ बिल्कुल नीचे एक स्टार्ट मेन्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जिसको अब जब आप खोलते हैं तो कुछ स्क्रीन इस तरीके से की आपके सामने शो हो रही होती है। तो आपके आपके पास विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 11 है, विंडोज 10 है। स्टार्ट का बटन आपको यहाँ पे नीचे लाजमी नजर आएगा। ये जो नीचे हम हमारे कीबोर्ड में भी इस तरीके से एक विंडो बनी होती है, ये आपको यहाँ पे लाजमी नजर आता है। अब इसके अंदर आप आके या तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके चेक कर लें, अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो ये वैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रॉल करने के अंदर, वरना आप यहाँ पे इसको लिख दें एम एस, आप यहाँ पे सिर्फ लिखें। जैसे ही आप एम एस लिखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होता है, ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है एम एस वर्ड और एक्सेल। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर काम करेंगे। तो एम एस वर्ड अभी मेरे पास 2013 वाला यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, जिसको मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है वर्ड 2013। इसके बाद के वर्जन भी आए हैं, 2016 भी आया है, इसके अलावा और लेटेस्ट 2019 भी आया है, इसके अलावा और अब तो 22-23 भी आने वाला होगा, या 22 आ चुका होगा। तो ये आपके कंप्यूटर के एतबार से आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। काम सब में हो जाएगा, लेकिन बस ये है कि कुछ पुरानी चीज़ों का स्टाइल पुराना एक अलग होता है और नई चीज़ों में थोड़ा सा लोग इनका मजीद चेंज होता जाता है। काम आप पुराने वाले वर्जन में भी कर सकते हैं, नए वर्जन में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अगर आप एम एस वर्ड को यहाँ पे ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने सर्च करवा लिया, यहाँ पे एम एस लिखा, तो ये मुझे यहाँ पे एम एस वर्ड का पहला ही इसने ऑप्शन यहाँ पे दे दिया।
अगर मैं इसको वर्ड के ऊपर क्लिक करूं, ये स्क्रीन कुछ मेरे सामने लोड होनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज जो समझने की है और वो है हमारा एक मिनट, इसको मैं जरा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। ये जो है हमारा कंट्रोलर है, यानी कि इसकी मदद से हम अपना पेज को बंद भी कर सकते हैं, पेज को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और पेज को फुल बड़ा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं इस बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस बीच वाले ऑप्शन की तरफ क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास फुल ओपन होकर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, बहुत सारे लेआउट पहले से प्री मेड बने हुए आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी हम इन प्री मेड बने बनाए टेम्पलेट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। जब भी आप कोई नया काम करना चाहते हैं, जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन इसी तरीके से आ रहे होंगे। तो आपके पास 2013 है या 2007 है या जो भी है, उसके अंदर एक ब्लैंक पेज ओपन करने का ऑप्शन जरूर होगा। ब्लैंक पेज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस तरीके से ओपन होकर आ गया है। अब मैंने कहा मिसाल के तौर पे अत्तिबियान कंप्यूटर कोर्स। अब देखिए मैंने ये एक टैक्स लिख लिया। अभी मेरे पास, अब मैंने कुछ चीजें मजीद यहाँ पे डिस्कस करनी है जिसका आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। वो क्या है मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। ऊपर वाला जो डॉक्यूमेंट, ऊपर वाली जो हमारी बार है, इसकी मदद से हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो आपका ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, जो पिछले 3 ऑप्शन के अंदर नहीं आ रहा था, यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है जिसकी मदद से आप और मजीद काम कर सकते हैं। वो किस तरीके से, इस चौथे ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो टैब एंड कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक कमांड पैनल पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास सारी कमांड्स मौजूद हैं। मैं कोई भी यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कमांड पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हमारा ये कुछ भी सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आए, तो हम ये ऑप्शन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करवाना चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ना आए, लेकिन मुझे जो कमांड, जो टैब्स हैं वो नजर आए, उसकी कमांड नजर ना आए, तो मैं इस बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मुझे जो ये टैब हैं सारे, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन हैं, ये सारे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं किसी की भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ये कमांड पैनल ओपन हो जाएगा। इसके जरिए मैं इसको कमांड दे सकता हूँ कि यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा कर दे, यहाँ से इसको जो है स्टाइल दे दे, कलर दे दे, या यहाँ से और मजीद ऑप्शन भी हैं। अच्छा, लेकिन अभी हमारे ज़्यादातर इस्तेमाल शो टैब एंड कमांड्स वाले पे ही हो रहा होता है, ताकि हम फ़ौरन फ़ौरन अपनी कमांड्स को यहाँ पे यूज़ कर लें, फ़ौरन हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो के आया हुआ हो और हमें कोई मसले मसाइल ना हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड पैनल को यहाँ पे ओपन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात जब हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम यहाँ पे चलते हैं कि फाइल को हम सेव किस तरीके से करवा सकते हैं और सेव के तरीक़ाकार क्या क्या हैं। सेव करते वक्त हम इसके ऊपर पासवर्ड किस तरीके से लगा सकते हैं, या हम और मजीद काम जो सेव के हवाले से हैं वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको सेव करना है या सेव जैसा कोई भी काम करना है या प्रिंट करना है या वॉट एवर जो भी करना है, तो ये जो आपको ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ पे, फाइल के नाम से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये फाइल आपने यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लेनी है। फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो जब आप पहली मर्तबा आप जो है सेव करना चाहते हैं तो आप जो है इसको सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें आपके सामने यहाँ पे सेव एज लिखा हुआ है। सेव और सेव एज में 2 तरीके के फ़र्क हैं। एक फ़र्क ये है कि आपने अगर पहली मर्तबा सेव करना है तो आप जो है सेव एज कर देंगे। अब वो डॉक्यूमेंट एक मर्तबा उसको नाम दे देगा, जो भी उसका नाम होगा उस नाम से उसको सेव कर देगा। अब आपने कोई मजीद चेंजिंग की और मजीद चेंजिंग करने के बाद सेव करना चाहते हैं, तो अगर आप अब सेव करने करेंगे, सेव एज करेंगे, तो अब आपको सेव एज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जो है सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, वो उसी नाम के ऊपर जो है आके सेव हो जाएगी। अच्छा, अब इसका एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कहा कि सेव एज, सेव एज करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि आप जो है इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ये ऑप्शन सेव एज के ऊपर मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसे वन ड्राइव के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं। वन ड्राइव इनकी बेसिकली हमारी एक ड्राइव होती है, ऑनलाइन ड्राइव होती है, जिसके ऊपर हम अपना डेटा महफूज रख रहे होते हैं।
जैसे गूगल की जी ड्राइव होती है, इसी तरीके से MS ऑफिस की वन ड्राइव होती है। तो हम इसे कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर को सेलेक्ट करने के बाद हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने का मतलब ये है कि हम इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। अब इसमें आप जो है डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे डाउनलोड्स में सेव करना चाहते हैं, या अपने कंप्यूटर के अंदर ही कहीं पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव को यहाँ से सेलेक्ट करके इसके अंदर अपना डेटा को सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन मौजूद है। डेस्कटॉप के ऑप्शन को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास खुद ही नाम लिखा हुआ आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये जो हमारी पहली लाइन हमने लिखी थी, अतिबयान कंप्यूटर कोर्स, तो ये उस नाम से खुद ही बखुद ही उस लाइन को, पहली लाइन को यहाँ पे ऐड कर रहा है और यहाँ पे लाके शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, तो अब अगर आप मेरे डेस्कटॉप पे आ जाएं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे और डेस्कटॉप पे आ जाएं, तो यहाँ पे देखें अतिबयान कंप्यूटर कोर्स के नाम से एक फाइल यहाँ पे बन गई है। सबको यहाँ पे नजर आ रही है? सब यहाँ पे मेरे साथ चलेंगे। अगर मैं कोई सवाल करूंगा तो यहाँ पे सवाल मुझे बताएंगे। कोई सवाल है तो सवाल यहाँ पे करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट फाइल आपकी यहाँ पे देखें, ये डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा था पहले। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर इसका टाइटल देखूं, तो अब मुझे मेरी फाइल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इससे मुझे गैट होगा कि मेरी फाइल कौन सी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, या मैं कौन सी फाइल के अंदर अभी मौजूद हूँ, क्या फाइल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, किस फाइल का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात जब आपको क्लियर हो गई तो आप जो है यहाँ पे, अच्छा अब मजीद हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे, मैंने कहा मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड, मैंने लिखा माउस, इसी तरीके से मैंने कहा LCD, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। LCD मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसी तरीके से मैंने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉफ्टवेयर लिख दिया मैंने यहाँ पे, और मुख्तलिफ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। यानी कि इसके अलावा मैंने काम किया, ये 3-4 लफ्ज़ मैंने मजीद इस्तेमाल किए यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा डायरेक्टली सेव हो जाएगा। अब मुझे बार बार सेव एज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक केस मेरा ये है, मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई नई चेंजिंग की है, मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कोई और चीज़, मैंने यहाँ पे लिखी, मैंने कहा, मैंने लिखा बुक्स, मैंने लिखा बुक्स, मैंने कहा, और जो है इसी तरीके से आपका डेस्कटॉप मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुख्तलिफ चीज़ें मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली। मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको एक अलग नाम से सेव करूँ, एक नया नाम से सेव करूँ, ये फाइल मेरी दूसरी फाइल से मिक्स ना हो, या मैं इसको अलग से सेव करना चाहता हूँ। तो दोबारा अब मैं सेव एज का इस्तेमाल करूँगा। सेव एज का इस्तेमाल करते हुए मैं इसी फाइल को दोबारा डेस्कटॉप पे या मैं किसी और लोकेशन पे इसको मैं सेव करवा सकूँगा। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ये मेरी अतिबयान की फाइल 2 हो गई। मैंने इस तरीके से इसका नाम दिया, मैंने इसको सेव करवा दिया। अब मेरी जो है डेस्कटॉप पे अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अतिबयान के नाम से एक और फाइल यहाँ पे बन गई है, 2 फाइल हमारी यहाँ पर हो गई हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इस सबको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अतिबयान कंप्यूटर कोर्स की मैं अगर फाइल को ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे सिर्फ देखें यहाँ पे इतना ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं जितना मैंने यहाँ पे लिखा था, जबकि मैंने इसके अंदर बुक्स और डेस्कटॉप का इजाफा भी किया था, तो उसको मैंने सेव एज किया था, तो वो मेरा दूसरे डॉक्यूमेंट में चला गया है, वो मेरा अतिबयान वाली फाइल के अंदर यहाँ पे आ गया है। देखें, तो ऊपर जो आपका यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, इसकी मदद से आप दोनों फाइल के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग फाइल है। सेव एज और सेव करने का फर्क आपको यहाँ पे पता लग गया होगा, जिसकी मदद से आप सेव एज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये बात समझ आ रही है सबको? मेरे साथ चल रहे हैं सारे? तो अगर आपकी कोई सवाल है, कोई मैसेज में तस्वीर हाँ या ना का जवाब जरूर दे दिया करें, ताकि मेरा भी तवज्जो मेरी यहाँ पे बनी रहे। मेरी बात सबको यहाँ पे क्लियर हो रही है? अब तक की यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है? मुझे काइंडली बताइएगा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आप लोग सुन रहे होंगे तवज्जो से, अच्छा गुमान यहाँ पे करना चाहिए। तो खैर है, आप लोग अगर आंसर नहीं भी कर रहे हैं तो बस तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। अच्छा, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाऊँ। प्रिंट करवाने का तरीका कार क्या है, दोबारा मैं फाइल के अंदर ही आ जाऊँगा। फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। इस प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा सिंपली। प्रिंट के ऑप्शन के अंदर मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर है कि आपका जो है, जो डॉक्यूमेंट का व्यू है वो आपको यहाँ पे आके शो हो रहा है।
देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का व्यू शो हो रहा है, यहाँ पे आपको नीचे पेज के नंबर शो हो रहे हैं कि उसका पेज का नंबर कौन सा है, और आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज या आप इसको इसका व्यू बड़ा करके भी देख सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करके इसका व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इस उल्टे हाथ की तरफ आपको यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल प्रिंटर यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रिंटर का यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो आप किसी एक स्पेसिफिक आपके पास आपके इदारे में मल्टीपल प्रिंटर हैं और आपने सबके ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उन सब का नाम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा प्रिंटर के हाशिए के नीचे। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जो है प्रिंटर का जो भी नाम आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा और उसके अंदर रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, उसके ऊपर रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे ये ऑप्शन है इसके, सबके ऊपर ही रेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जो है यहाँ से अपना प्रिंटर को, जो भी आपका मतलूबा प्रिंटर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसके अंदर पेज को सेलेक्ट करेंगे कि आपके जितने भी पेजेस हैं आप सबको प्रिंट करना चाहते हैं। अगर अभी मिसाल के तौर पर मेरी फाइल में सिर्फ एक पेज है तो यहाँ पे मेरे पास मजीद पेज मैं प्रिंट निकालूंगा अभी तो तब भी मेरे पास ऑल पेज के अंदर सिर्फ एक ही पेज आएगा। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल पेज हैं और मैं ऑल पेजेस सेलेक्ट करता हूँ और उसको प्रिंट करता हूँ तो हर एक A4 साइज के पेज के ऊपर वो एक प्रिंट हर एक पेज को प्रिंट कर देगा। मिसाल के तौर पर अत्तबियान कंप्यूटर कोर्स एक पेज के ऊपर आएगा और दूसरे पेज के ऊपर इस तरीके से जितने 1 2 3 4 5 6 मेरी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर पेजेस बने हुए होंगे तो इतने पेजेस के ऊपर ऑल पेजेस के ऊपर वो करता जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इतने सारे मल्टीपल पेज एक साथ ना निकालूं, मैं सिर्फ अभी एक पेज निकालूं और फिर मुझे उसी के पेज के पीछे दूसरा प्रिंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा फिर इस सूरत में? इस सूरत में मुझे ये करना है कि यहाँ पे आप जो है प्रिंट करंट पेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे। प्रिंट करंट पेज के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका करंट पेज होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और सिर्फ एक ही पेज आपका यहाँ पे निकल रहा होगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो है कस्टम प्रिंट यहाँ पे निकालें। कस्टम प्रिंट से मुराद ये है कि आप जो है मिसाल के तौर पे 1 लिखें, आपको जो है पेज नंबर 1 चाहिए, इसी तरीके से आपको जो है इसके साथ या आपको पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक का यहाँ पे 4 तक का आपको ऑप्शन चाहिए तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको कस्टम प्रिंट किस किस पेज का निकालना है। आप जो है यहाँ पे 1 से लेकर या माइनस आप यहाँ पे लगा के इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात सबको समझ आ रही है? यहाँ पे आपकी नीचे ऑप्शन भी नजर आ रहा है, एग्जाम्पल इसने दी हुई है 1 3 5 12 और इसी तरीके से 1S PS1 इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा जी, हाँ तो अब मजीद यहाँ पे और ऑप्शन हमें प्रिंट निकालते वक्त क्या चीज मद्देनजर रखनी चाहिए, हम जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमारा पेज कौन सा है हमने इस्तेमाल करना है। A5 सबसे बड़ा पेज होता है, A4 नॉर्मल पेज होता है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर हमारा डॉक्यूमेंट A4 के पेज के ऊपर निकल रहा होता है। इसी तरीके से लेटर साइज भी होता है, लेटर साइज आपका यहाँ पे इसकी डायमेंशन डिफाइन की हुई है और लीगल भी होता है। मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो पेज का यहाँ पे हम अक्सर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो A4 का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे आपको जो है मार्जिन का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो है मार्जिन यहाँ पे दे सकते हैं। मार्जिन का मतलब क्या है कि आप हाशिया इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, साइड में आप कितनी हाशिया छोड़ना चाहते हैं। तो वैसे हम यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, आप ये वाला बिल्कुल हाशिया खत्म करना चाहते हैं तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर इसका व्यू देख सकते हैं और यहाँ पे मजीद ऑप्शन भी हैं जिसको आप इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ तो इसमें ज्यादा मार्जिन यहाँ पे लग जाएगा, मतलब ज्यादा इसके अंदर हाशिया स्पेस छोड़ देगा इसकी। तो वैसे हम यहाँ पे नॉर्मल यूज कर रहे होते हैं। जब हमने ये सेटिंग कर ली, ये वन टाइम हमारी सेटिंग होती है, पेज हमने सेट कर लिया, प्रिंटर हमने सेट कर लिया और अब हम इस फाइल के अंदर से प्रिंट निकालना चाहते हैं तो अब हम प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन हमें एक ही पेज की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर उसके नंबर को डिफाइन कर देंगे, 4 कॉपीज 5 कॉपीज 3 कॉपीज 2 कॉपीज या 100 कॉपीज, जितना भी हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, जितनी हमारी नीड है वो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करके प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इससे ये होगा कि अगर मेरा कंप्यूटर यहाँ पे अटैच होगा तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट निकालूंगा तो फौरन जो है मेरे पास यहाँ पे प्रिंट आना शुरू हो जाएंगे।
अगर मेरा कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है और प्रिंटर का ड्राइवर मेरे पास हुआ है तो। अच्छा जी, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को यहाँ पे मैं सेव करूँ पीडीएफ के तौर पे। पीडीएफ बेसिकली आपकी इसलिए बनाई जाती है कि कोई आपका उसके अंदर रद्द-बदल ना कर सके, कोई चेंजिंग ना कर सके। आपने जो अपना एक बात लिख दी है, आप उसके ऊपर अपना कॉपीराइट का आइकॉन लगा सकते हैं या आप उसके ऊपर वाटरमार्क लगा सकते हैं कि ये आपने लिखा है। अब कोई उसको वाटरमार्क को चेंज नहीं कर सकता, उसके अंदर जो आपने लिखा है वो चेंज नहीं कर सकता, आपके नाम को नहीं हटा सकता। तो जो आप यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं एक मर्तबा, तो वो डॉक्यूमेंट व्यू तो होता है लेकिन उसमें सिर्फ नज़र आता है लेकिन चेंजिंग नहीं की जा सकती। तो अगर आप उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फाइल के अंदर आ जाएंगे। ओ सॉरी, अगर पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ फाइल के अंदर आ जाएंगे। फाइल के अंदर आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप इस पीडीएफ को कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो पीडीएफ आप जहाँ पे भी सेव करना चाहें वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करता हूँ फिलहाल। डेस्कटॉप को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब जो है मैं इसके अंदर पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जो है पीडीएफ यहाँ पे ओपन होकर आ गई। और पीडीएफ ओपन होने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ गया, क्या कहते हैं, क्या ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ये सारा लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर मैं कुछ चेंजिंग और रद्द-बदल यहाँ पे नहीं कर सकता। अच्छा ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी पीडीएफ की। पीडीएफ अगर मैं डेस्कटॉप पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे जो है आपको मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये पीडीएफ भी इस नाम से यहाँ पे लिखी हुई नजर आ गई होगी। अच्छा अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं और मजीद काम करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है वो करना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक सेकंड। ठीक है, 2 मिनट। एक स्टूडेंट का यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैंने तो उसको बता दिया। चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या मसला है। ठीक है, कोई मसला नहीं है वैसे तो। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा के रखूँ। पासवर्ड लगाने का मकसद ये है कि जब भी उसको कोई ओपन करे या उसको कोई खोलने की कोशिश करे तो उसको पहले पासवर्ड देना जरूरी है। बगैर पासवर्ड दिए, बगैर पासवर्ड के वो फाइल ओपन ना हो। तो इसको हम किस तरीके से काम करेंगे, इसके ऊपर हम किस तरीके से काम करेंगे, तो इसके लिए हमने दोबारा यहाँ पे फाइल के अंदर आ जाना है। फाइल के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद हम जो है इसकी लोकेशन सेट करेंगे कि हमने इसको सेव कहाँ पे करना है। मैंने डेस्कटॉप पे ही करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे अत्तिबियान कंप्यूटर कोर्स पासवर्ड वाली फाइल, मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास लिख दिया। अब पासवर्ड लगता किस तरीके से है, तो आप जब सेव कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके पास टूल्स का ऑप्शन होता है और टूल्स के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे जनरल ऑप्शन इस तरीके से नजर आ रहा होता है। जनरल ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्टली ये पासवर्ड का ऑप्शन दे देता है। आप यहाँ पे 123 मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 123 के नाम से एक पासवर्ड यहाँ पर लगा देता हूँ और जो है यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे दोबारा पासवर्ड हम लिखेंगे 123 और इसको ओके कर देते हैं। फिर एक मरतबा हमसे दोबारा पूछ रहा है ये और जो है हम इसको ओके कर देते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद अब मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल जो है यहाँ पे आ गई है। अगर मैं इसको, ये पासवर्ड वाली फाइल है, अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझसे पहले यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। अच्छा पहले हम इसको बंद करते हैं और इसको जरा ओपन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और ये देखें अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अब फौरन से ओपन होकर नहीं आ रहा और जो है अभी जो है मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टिव है। ये पासवर्ड की वजह से यहाँ पे जो है मुझे अब पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं 12345 यहाँ पे लगाता हूँ, इसको ओके करता हूँ तो ये मुझसे कह रहा है कि आपने गलत पासवर्ड एंटर किया है। तो मुझे यहाँ पे यकीन हो गया कि मेरी फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और बिल्कुल सही यहाँ पे चल रही है। तो इसको मैं जरा दोबारा यहाँ पे ओपन करता हूँ। अच्छा पहले एक मरतबा हम इसको बंद करते हैं और दोबारा यहाँ पे इसको इस फाइल को ओपन करते हैं। दोबारा ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, दोबारा हमसे ये पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 123 और इसको ओके कर देते हैं। दोबारा ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हमने दोबारा यहाँ पे दिया 123 और इसको हमने ओके किया। तो ये हमारे सामने फाइल ओपन होकर आ गई। पासवर्ड लगाने का तरीका सबको समझ में आ गया।
अच्छा जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जो है मजीद ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब मजीद ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे मजीद डिस्कस करते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ से ये बोल्ड करने का ऑप्शन हैगा, इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन हैगा मेरे पास। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसके अंदर इसका जो है लैंग्वेज चेंज हो जाए, तो यहाँ से मेरे पास लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आ गया। जिस तरीके की भी मैं यहाँ पे लैंग्वेज रखना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर आ रही हैं, जिसको मैं इस्तेमाल करके यहाँ पे इसका जो है स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। इसको सेंट्राइज करना चाहूँ सेंट्राइज कर सकता हूँ, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहूँ लेफ्ट साइड पे लेके जा सकता हूँ, अंडरलाइन करना चाहूँ तो अंडरलाइन कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसे अटैलिक तो वैसे ही हुए भाई है। तो और मजीद यहाँ पर जो है इसके अंदर ऑप्शन है, मैं इसके अंदर कलर अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरीके का। ये आपको ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे इस कमांड लाइन के अंदर मिलते हैं। आप इस कमांड लाइन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपने मुख्तलिफ काम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका जो है यहाँ पे शेडो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको नीचे शेडो लिखा बना हुआ है इस तरीके से आपको, या आपको जो है यहाँ पे मजीद यहाँ पे ऑप्शन है ग्लो का ऑप्शन है। यहाँ पे ग्लो के अंदर थोड़ा सा इसका स्टाइल थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसका जो है कैसा स्टाइल आपने यहाँ पे रखना है, जैसा आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे रखना चाहें वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे कोई यहाँ पे मनाही नहीं है, इस तरीके से आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा अब्दुल्ला, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं चाहता हूँ कि मेरा सेम टू सेम जैसा मैंने ये स्टाइल किया है वो मेरा अब्दुल्ला वाले टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो अब मुझे बार बार दोबारा स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको सेलेक्ट करना है। पहले सेलेक्ट करने का तरीकाकार यहाँ पे इस तरीके से हमने पकड़ कर उसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। ये यहाँ पे मेरे पास कॉपी और जो है मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर अब यहाँ पे क्लिक करूंगा। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद जिसको भी मैंने फॉर्मेट करना है उसके ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसा मेरा मैंने जिस स्टाइल को कॉपी किया है वो मेरा स्टाइल कॉपी होकर इसके ऊपर आ जाएगा और ये मेरा जो है यहाँ पे उस तरीके का मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर उस वर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये बात हो गई एक। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को वर्ड फाइल ही दूँ लेकिन वर्ड फाइल के अंदर वो चेंजिंग ना कर सके, वर्ड फाइल ही हो, वर्ड फाइल ही हो और उसके अंदर कोई दूसरा बंदा चेंजिंग ना ला सके, चेंजिंग इसके अंदर ना कर सके, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, हम इसको इसको किस तरीके से हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि हम एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले ओपन कर लेंगे एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड का यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे इस तरीके से, इसके अंदर एक ब्लैंक यहाँ पे ओपन कर लेंगे और अब जो भी हमारा टेक्स्ट है हम उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम इसको दूसरे डॉक्यूमेंट में ला के पेस्ट करेंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जो है इसको कॉपी करवाया। कॉपी करवाने के बाद यहाँ पे मैं ला के पेस्ट करता हूँ, लेकिन पेस्ट में डायरेक्टली पेस्ट नहीं करूंगा, पेस्ट स्पेशल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा। पेस्ट स्पेशल से क्या होगा, पेस्ट स्पेशल से ये होगा कि जो है यहाँ पे आप जो है एमएस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको ओके करवा देंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करवा, अच्छा यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है चुके, तो हम इसको यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड देने के बाद अब ये मेरे पास जो है एक तस्वीरी शक्ल में मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब तस्वीरी शक्ल का मतलब ये है कि इसको जो है कोई एडिट तो नहीं कर सकता, लेकिन आप जो है इसके अंदर इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो पेज स्पेशल मेरा क्या काम करता है, पेज स्पेशल मेरा ये काम करता है कि उस फाइल को पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे लेकर आ जाता है। मिसाल के तौर पर पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे देखें ये आ गया है। अब इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई रद्द बदल नहीं आएगा। हाँ, इसको हम रीड कर सकते हैं, हम इसको डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो पेज फॉर्मेट का ऑप्शन भी आपने यहाँ पे सीख लिया। अच्छा, पेज फॉर्मेट का ऑप्शन आने के बाद अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपनी बहुत सारी हेडिंग्स बनाऊं, हेडिंग हम किस तरीके से बनाते हैं, मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिखा अब्दुल्ला
मैंने कहा वसीम, मैंने कहा हसन, यहाँ पे मुख्तलिफ नाम, जैद मैंने यहाँ पे दे दिया, अमर मैंने यहाँ पे दे दिया, जो है यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे दे दिया, और मैंने यहाँ पे दाऊद दे दिया मिसाल के तौर पे, या वॉट एवर जो भी नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको जो है फॉर्मेटिंग के तरीके पे लेकर आऊँ कि डब्ल्यू मेरा आखिर में चले जाए, हसन मेरा पहले, जिस तरीके से होता है, जो इसकी जो है यहाँ पे इसकी यहाँ पे ABCD के हिसाब से वो मैं इस तरीके से लेकर आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ओह सॉरी, उसके लिए जो है यहाँ पे आपका जो ऑप्शन था हमारा, यहीं पे ऑप्शन है जिसको हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा जरा। असेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ चला गया, ये रहा हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग्स और असेंडिंग ऑर्डर, इसको ओके कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, ये देखें यहाँ पे हमने AZ के अंदर आए, हेडिंग्स इसको सेलेक्ट किया और असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दिया। तो अब्दुल्ला जो ABCD के हिसाब से था वो मेरा यहाँ पे चला गया, Z सबसे आखिर में आ गया। अगर मैंने Z यहाँ पे सबसे पहले भी लिखा हुआ होता और यहाँ पे मैं इसको लिस्ट को यहाँ पे समराइज करता इस तरीके से, तो ये मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये सेलेक्ट किया और इसको ओके करवा दिया, तो देखें Z मेरा सबसे आखिर में यहाँ पे चला गया है। तो इस तरीके से मेरे काम होंगे मुख्तलिफ, जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो है मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर काम करूँ। ये तो मेरा एक पेज के ऊपर काम हो, एक पेज के ऊपर मेरा यहाँ पे काम हो गया, तो मैं इंटर करता जाऊँगा। यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ पेजेस यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये मेरा पेज नंबर 2 आगे शुरू हो गया, ये मेरा पेज नंबर 1 यहाँ पे शुरू हो गया। तो पेज नंबर 1, 2 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ, देखिए 3-4 पेजेस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब मैं हर पेज के ऊपर एक हेडिंग रख देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक हेडिंग रख दी, और एक हेडिंग मैंने जो है और नीचे वाले पेज के ऊपर रख दी। मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे हेडिंग्स यहाँ पे अलग अलग पेजेस के ऊपर रख दी। अब अगर मैं इसको अपना जो है समराइज करता हूँ, यहाँ से मैं इसको हेडिंग बनाता हूँ। अच्छा, इसको आपने हेडिंग 1 कर लिया, अभी इसको हेडिंग आप जो है सेलेक्ट करके हेडिंग 2 कर लेंगे। हेडिंग 1 ही आप हर जगह हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे। अब ना इसके अंदर आपने ये करना ही है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ हेडिंग 1 का तरीकाकार। अब आपने हर जगह यहाँ पे हेडिंग 1 कर लिया इस तरीके से, पहली वाली हेडिंग ये आ गई, ये आपने इसको हेडिंग बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर आपको जो है फाइंड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, साइड के अंदर यहाँ पे फाइंड आ गया। अब मेरे यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर आता हूँ, तो ये देखें डायरेक्टली मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे दूसरी हेडिंग्स के ऊपर जा सकता हूँ। जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर जा सकता हूँ। हेडिंग्स मेरी यहाँ पे अप्लाई हुई भी हैं, और सिंपली मैं जो है यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर जा रहा हूँ। अब्दुल्ला 1 है, अब्दुल्ला 2 है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे दाऊद को ऐड कर देता हूँ हेडिंग के अंदर, तो ये देखें दाऊद यहाँ पे हेडिंग के अंदर ऐड हो गया। वसीम को मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे वसीम ऐड हो गया। तो डायरेक्टली मैं वसीम के ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं वसीम वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसको हम करते हैं डिलीट। अब मैं यहाँ पे एक मजीद काम करता हूँ, माई नेम इज अब्दुल्ला मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जो है मैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सारी मरतबा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इसको जो है यहाँ पे लेकर आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला तो लिख दिया, लेकिन मुझे अब्दुल्ला की जगह कोई और नाम चाहिए। मुझे जो है यहाँ पे जो है कोई और यहाँ पे नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला की जगह मैंने हसन यहाँ पे लिखना है, तो वो मैं इस तरीके से करूंगा कि सब जगह एक साथ चेंज हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का। इसी कमांड पैनल के अंदर मुझे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है रिप्लेस का। रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, अब्दुल्ला यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, और यहाँ पे मैं हसन लिख दूंगा। हसन लिखने के बाद यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि जो है आपका जो है कितनी रिप्लेसमेंट हो गई है। 16 रिप्लेसमेंट ये कर देगा, और यहाँ पे 16 मरतबा था और ये इसने ये कर दिया। देखें अब सब जगह जो है माय नेम इज हसन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो हम इस तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि MS वर्ड के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कौन सा पिनर होता है, कहाँ से सेव होता है, कहाँ से आपके पासवर्ड लगता है, कहाँ से प्रिंट निकलता है, कहाँ से हमारी हेडिंग्स बनती हैं, कहाँ से टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो जाता है, पासवर्ड प्रोडक्टिव फाइल किस तरीके से होती है, स्पेशल पेस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन हमने इसके अंदर आज डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इसके अंदर जो है हम यहाँ पे काम करेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पे आप जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।